NIEPA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के तहत लोअर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले ही यहां पर आपको दिखाई देगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीज़न क्लर्क, यानी कि आप लोअर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास मांगी गई है। अगर आप 12th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अपने से इस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और जो फॉर्म की फ़ी है वो आपको अलग से पे करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं बिना किसी दुकान या साइबर कैफे पर गए घर बैठे अपने इस फॉर्म को ऑनलाइन करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आपको इस फॉर्म के लिए अगर ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो आपको सबसे पहले किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिखकर सर्च कर देना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या तो कमेंट में पिन कर दूंगा। अब वहां से जाकर डायरेक्टली इस वेबसाइट पर चले आना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में यहाँ पर दिल्ली NIEPA LDC ऑनलाइन फॉर्म 2025 का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पोस्ट ओपन होगी। आप यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी अपडेट्स को व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपलोड करते रहते हैं। तो आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो इस पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की डेट रखी गई है वो 25/1/2025 से लेकर 14/2/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे किस कैटेगरी वालों को कितनी फ़ी पेमेंट करनी है उस तरह की सारी चीज़ें मैंने इस वेबसाइट पर दी हुई है। तो आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। अच्छे से रीड करने के बाद यहाँ पर आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन होने वाली है, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन की पैटर्न क्या होगी, वो सारी चीज़ें मैंने दी हुई है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है उसकी भी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर दी गई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी लगाया हुआ है। अब अगर आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जाकर यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले साल की क्वेश्चन पेपर किस टाइप की थी। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो ये एग्जाम होने वाली है वो किस प्रकार की होने वाली है। तो आपको आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आनी है। फिर आपको क्लिक हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। देन आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करना होगा। उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में एक अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह की नंबर, डिजिट सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। उसी पासवर्ड को आप नीचे कंफर्म करेंगे। अपनी मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा दिखाई दे रहा होगा। कैप्चा को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो सारी डिटेल्स को इंटर करते ही, साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। फिर यूजर नेम में आपने जो ईमेल आईडी दी होगी उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर जो पासवर्ड आपने बनाई होगी उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करना है। फिर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा को इंटर करेंगे। देन लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जो ऑप्शन आ रही है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप PWD कैंडिडेट होंगे तो आप यहाँ पर जिस भी टाइप के PWD कैंडिडेट होंगे उसे आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप विकलांग कैंडिडेट नहीं होंगे तो आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे।
फिर आपको यहाँ पर चेक वैकेंसी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन आपके सामने में यहाँ पर कैटेगरी का इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है। उससे पहले आप यहाँ पर अपने नाम के आगे जो भी चीज लगाते होंगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर MR में यानी कि मिस्टर सेलेक्ट करूंगा। फिर मैं अपना नाम यहाँ पर लिखूंगा, फर्स्ट नेम। यहाँ पर आपको अपनी मिडिल नेम इंटर करनी है। देन यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करनी है। फिर आप जो भी जेंडर से बिलोंग करते होंगे, जिस भी जेंडर से, उस जेंडर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी इंडिया आपको ऑलरेडी दिखाई देगी। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट पर आपको दी हुई है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, और आपकी जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी वो मैंने यहाँ पर दी हुई है। तो आप एक बार इसे अच्छे से देखेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अपनी मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल होंगे तो सिंगल को सेलेक्ट करेंगे, मैरिड होंगे तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे। डिवोर्सी वाले कैंडिडेट डिवोर्सी को यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट करूंगा। फिर आपको अपनी जो पैन कार्ड की नंबर है या फिर पासवर्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड का नंबर, उसे आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। देन आपको अपने फादर या फिर हस्बैंड के नाम को यहाँ पर टाइप करना होगा। देन मदर के नेम को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंट्री कोड सेलेक्ट करनी होगी। तो इंडिया की जो कंट्री कोड है वो 91 है। तो आपको यहाँ पर इंडिया सर्च करना है। फिर आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। आपकी मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही होगी। फिर कंट्री कोड को आपको दोबारा यहाँ पर इंटर कर देना है। दोबारा इंटर करने के बाद अब आप यहाँ पर इन सारी ऑप्शंस को चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर जो स्टार मार्क है वो नहीं लगी हुई है, तो आप इस तरह के ऑप्शंस को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपनी रिलीजन्स को सेलेक्ट कर लूंगा। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आपको सारी ऑप्शंस दिखाई देगी। आप इसे चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको अपनी आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना होगा। आधार कार्ड के नंबर को इंटर करने के बाद अब आपकी यहाँ जो एड्रेस है वो आपको इंटर करनी होगी। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लाइन 1 में आप अपनी एड्रेस को इंटर करेंगे, लाइन 2 में भी एड्रेस इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना होगा। तो आपकी जो भी कंट्री है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। फिर आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो स्टेट है उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। जो सिटी है, सिटी के नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी जो पिन कोड है उसे आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद आपकी अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग है तो आप दोनों एड्रेस को यहाँ पर मैनुअली इंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अब अपनी डिटेल्स को सेव करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। आपकी सारी डिटेल सेव कर ली गई है। आप एक बार इसे अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद अगर आपको यहाँ पर अपनी कोई भी डिटेल्स गलत लगती है तो यहाँ पर आप एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप नीचे आएंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आप 10th के डिटेल्स को इंटर करेंगे, जिसमें आप ईयर ऑफ पासिंग को चुनेंगे कि आपने 10th किस ईयर किया है। आपने 10th जिस भी ईयर किया है उस ईयर को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी मेन सब्जेक्ट क्या थी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। 10th वाले यहाँ पर ऑल जर्नल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर आपकी जो मार्क्स थी वो किस मेथड में आई थी, यानी कि अगर परसेंटेज थी तो परसेंटेज को एंटर करेंगे। सीजीपीए में आई थी तो सीजीपीए को एंटर करेंगे। ग्रेड में आई थी तो आप ग्रेड को यहाँ पर एंटर करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज को एंटर करूँगा। फिर आपकी कितनी परसेंटेज थी उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपकी स्कूल या कॉलेज का क्या नाम था उसे आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर आपने किस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से 10th किया था उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नेम को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर 12th डिप्लोमा या फिर अंडर ग्रेजुएट के डिटेल्स को सेम 10th के डिटेल्स के तरह ही इंटर करना है। सारी डिटेल्स को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने 10th और 12th के डिटेल्स को यहाँ पर इंटर कर लिया है। उसके बाद आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। आप चाहे तो यहीं से इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अगर ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन के डिटेल्स को इंटर कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल्स को यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इन सारी डिटेल्स को छोड़ सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, देन आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाने का ऑप्शन आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन ओपन होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस के सेक्शन को यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस डिटेल्स
को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर रिसर्च का एक पेज ओपन होगा। अगर आपने किसी में भी रिसर्च करके रखी है तो उस डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर नहीं की है तो आप फिर यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने में यहाँ पर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटर करना है कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप कितने टाइम और पीरियड के बाद ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। अगर आप जितने भी दिन के बाद ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट है, इसमें कंप्यूटर की नॉलेज होना कंपलसरी है, तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आप इस सारे ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं। देन आप नीचे आएंगे। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन सारी ऑप्शंस को आप यहाँ पर नो पर टिक कर दें। नो पर टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर 2 ऐसे रेफरल देनी होगी, 2 ऐसे जानने वाले का रेफरल देना होगा जो आपकी प्रोफाइल और आपकी कंट्रीब्यूशन से फेमिलियर हो। उस डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर आप किसी भी 2 ऐसे जानने वाले का नाम दे सकते हैं जो आपके बारे में अच्छे से जानते हैं। उसके नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर उनसे आपकी क्या संबंध है उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर वो किस पोजीशन पे है उसके डिटेल्स को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उनकी एड्रेस क्या है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करेंगे। उनकी ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी को इंटर करेंगे। उसी तरह से आप सेकेंड ऑप्शन में भी उसी तरह से किसी और पर्सन के डिटेल्स को इंटर करेंगे। देन आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है उसे सेव कर ली गई है। अब यहाँ पर आप चाहे तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर एनओसी की आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी और आपसे यहाँ पर डिक्लेरेशन भी आपकी ली जाएगी। अगर आपके पास एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होती है वो है तो उसके डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और अगर आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो ये डिटेल्स है उसे सेव कर ली गई है। देन आप यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर पासपोर्ट साइज के अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर सिग्नेचर को आप अपलोड करेंगे जिसकी साइज यहाँ पर आपको दी गई है कि 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपने 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। पैन कार्ड के डिटेल्स को यहाँ पर अपलोड करेंगे, यानी कि पैन कार्ड को या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स के नंबर आपने आईडी प्रूफ में दी होगी उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे होनी चाहिए, तो उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ध्यान आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एकेडमिक डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। सबसे पहले आप 10th के मार्कशीट को अपलोड करेंगे, फिर 12th के मार्कशीट को अपलोड करेंगे। सारी डिटेल्स को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते ही नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे। सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल सही है तो आप नीचे स्क्रॉल कर आएंगे। फिर आप इस आई एग्री के ऑप्शन पर टिक करेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने में यहाँ पर आपकी कैटेगरी को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रोसीड टू सबमिशन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में पेमेंट की डिटेल्स इस तरह से आ जाएगी। पेमेंट आपको यहाँ पर बताई गई है कि आपकी कितनी पेमेंट लगने वाली है, तो आपको अब यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में SBI ई-पे का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप इसी के थ्रू अपनी पेमेंट को कंफर्म करेंगे। आप यहाँ पर UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए UPI के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर UPI QR के ऑप्शन पर टिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आएगा। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर एक स्कैनर ओपन होगा। आप इसे स्कैन करेंगे, अपनी पेमेंट को कंफर्म करेंगे। पेमेंट कंफर्म करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पर पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। फिर आपके सामने में आपकी जो फाइनल PDF है, जो भी फाइनल सबमिशन का PDF है, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा।
सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी NIPA के तरफ से जो ये क्लर्क पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, इसके लिए ऑनलाइन करना आप आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप यहाँ पर ये जो नंबर दिखाई गई है इस पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, फिर हमारी टीम के साइट से भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।